नमस्कार, टीचिंग मटेरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए गणित की पाठ्य योजना सेकंड लेकर आई हूँ, जिस पे हमारा टॉपिक है त्रिभुज। देखते हैं ये पाठ्य योजना कैसे बनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे दिनांक लिखेंगे। विषय हमारा गणित, उपविषय हमने यहाँ पे रेखा गणित को लिया है। टॉपिक जो है वो है त्रिभुज। कक्षा 8 का ये टॉपिक है। कालांश फर्स्ट है और समय अवधि 35 मिनट है। देखते हैं, हमने यहाँ पे त्रिभुज के लेसन प्लान को स्टेप बाय स्टेप बना रखा है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। पहला पॉइंट है सामान्य उद्देश्य का। हमने यहाँ पर 4 सामान्य उद्देश्यों को लिया है। पहला है छात्रों में गणितीय ज्ञान के प्रयोग द्वारा व्यवहारिक कुशलता का विकास करना। दूसरा है छात्रों में गणितीय अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना। तीसरा, छात्रों में अनुसंधान की प्रवृत्ति जागृत करना। तो पॉइंट है छात्रों में एकाग्रचित होकर कार्य करने की क्षमता का विकास करना। ये 4 पॉइंट हमारे हो जाएंगे सामान्य उद्देश्य के। अगला पॉइंट है हमारा विशिष्ट उद्देश्य का। विशिष्ट उद्देश्य हमारे टॉपिक से संबंधित होता है। हमारा जो टॉपिक है वो है त्रिभुज, तो ये टॉपिक से क्या होगा, हमारा संबंधित होगा। यहाँ पर हमने 4 पॉइंटों को ले रखा है। पहला है कक्षा के सभी विद्यार्थी पढ़ाए गए पाठ के आधार पर त्रिभुज को परिभाषित करने में समर्थ हो सके। दूसरा, कक्षा के सभी विद्यार्थी पढ़ाए गए पाठ के आधार पर त्रिभुज के मूल तत्व के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकने में समर्थ हो सके। तीसरा पॉइंट, कक्षा के सभी विद्यार्थी त्रिभुज के वर्गीकरण को सही परिभाषित करने में समर्थ हो सके। फोर्थ, कक्षा के सभी विद्यार्थी पढ़ाए गए पाठ के आधार पर त्रिभुज के प्रकार की पहचान करने में समर्थ हो सके। ये 4 पॉइंट हमारे हो जाएंगे विशिष्ट उद्देश्य के। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है आवश्यक सामग्री का, जिस पे हमने चौक, चार्ट, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, संकेतक, गत्ते से बने त्रिभुज का यहाँ पे प्रयोग कर रखा है। पूर्व ज्ञान होगा, छात्र त्रिभुज के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो हमारा पॉइंट आता है वो आता है प्रस्तावना कौशल का, इंट्रोडक्टिव क्वेश्चंस। इस पे जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करके बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 कॉलम डालेंगे। क्रम संख्या, छात्र अध्यापक या फिर अध्यापिका, क्रियाएं, छात्र छात्राएं, क्रियाएं। छात्र अध्यापक क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका श्यामपट्ट का प्रयोग करते हुए। यहाँ पर आप श्यामपट्ट का प्रयोग करते हुए पहला क्वेश्चन, यह क्या है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे यह एक बिंदु है। अब हमारे जो दूसरे प्रश्न का निर्माण होगा वो बिंदु से होगा। बिंदु से बिंदु मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे बिंदु से बिंदु मिलाने वाली रेखा रेखाखंड कहलाती है। तीसरे प्रश्न का निर्माण अब यहाँ पे रेखाखंड से होगा। 3 रेखाखंड से बनी बंद आकृति क्या कहलाती है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे 3 रेखाखंड से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। फोर्थ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, त्रिभुज के विषय में आप क्या जानते हैं। ये क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था प्रश्न वो निकल कर आ गया। इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है उद्देश्य कथन का, जिस पे लिखेंगे छात्रों आज हम त्रिभुज के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये क्या हो जाएगा, हमारा उद्देश्य कथन हो जाएगा। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है प्रस्तुतिकरण का। मैथ्स का लेसन प्लान अन्य लेसन प्लान की अपेक्षा काफ़ी भिन्न बनता है। देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर 7 कॉलम बनाएंगे। पहला होगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा होगा आपेक्षिक व्यवहार में परिवर्तन, तीसरा होगा छात्र अध्यापक क्रियाएं और फोर्थ होगा छात्र छात्र क्रियाएं। फिफ्थ होगा विधि प्रविधि, 6 होगा श्यामपट्ट सार, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं और 7th होगा मूल्यांकन। अब यहाँ पे हम सबसे पहले
शिक्षण बिंदु पे लिखेंगे त्रिभुज। आपेक्षिक व्यवहार में परिवर्तन पे लिखेंगे ज्ञान। इस पे लिखेंगे कक्षा के सभी विद्यार्थी त्रिभुज को सही सही परिभाषित कर सकने में समर्थ हो सकेंगे। ये क्या हो जाएगा? आपेक्षिक व्यवहार में परिवर्तन। छात्र अध्यापक क्रिया पे लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। दोस्तों, जब भी हम मैथ्स का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे या फिर कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हम वहाँ पर क्या पूछेंगे? कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे जो हमारे टॉपिक से ही संबंधित होने चाहिए। विकासात्मक प्रश्न पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका छात्रों को गत्ते की आकृति दिखाते हुए तथा उससे संबंधित प्रश्न पूछेगी। पहला प्रश्न छात्र अध्यापक क्रिया पे लिखेंगे इसका आकार कैसा है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे इसका आकार त्रिभुजाकार है। दूसरा प्रश्न होगा त्रिभुज में कितने कोण होते हैं। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तीसरा प्रश्न त्रिभुज में कितने तत्व होते हैं। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे स्पष्ट उत्तर। और यहाँ पे देख सकते हैं आप विधि प्रविधि क्या हो जाएगी? प्रश्न उत्तर विधि हो जाएगी। और सहायक सामग्री पर आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने गत्ते का प्रयोग कर रखा है और जिसका यहाँ पे लघु प्रतिरूप यहाँ पे हमने लगा रखा है। इसके बाद शिक्षण बिंदु पे लिखेंगे आदर्श प्रश्न। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? अपना जो टॉपिक है त्रिभुज उसकी अब क्या करेंगे? यहाँ पर व्याख्या करेंगे। आपेक्षिक व्यवहार में परिवर्तन पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका छात्रों को आदर्श प्रश्न सिखाकर उनका ज्ञान अर्जित कराएगी। छात्र अध्यापक क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन। यहाँ पर अब जो छात्र अध्यापिका होंगी वो क्या करेंगी? अपने टॉपिक की व्याख्या करेंगी। छात्र अध्यापिका श्यामपट्ट पे त्रिभुज बनाकर समझाएंगी। 3 भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज की 3 भुजाएं, 3 कोण व 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 6 तत्व होते हैं जो उसकी 3 भुजा व 3 शीर्ष व 3 कोण है। किसी त्रिभुज के एक शीर्ष के सामने वाली भुजा उस शीर्ष की विपरीत भुजा कहलाती है तथा उस शीर्ष पर बना कोण उस भुजा की विपरीत कोण कहलाता है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी? यहाँ पर व्याख्यान विधि हो जाएगी। कार्य पे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे श्यामपट्ट के एक लघु प्रतिरूप को लगा रखा है जिसपे हमने त्रिभुज के 6 तत्व होते हैं इसे दर्शा रखा है। अब जो हमारा अगला शिक्षण बिंदु आता है वो आता है अभ्यास प्रश्न का। सबसे पहले हमारा टॉपिक आया त्रिभुज, उसके बाद हमने कुछ विकासात्मक प्रश्नों को पूछा, फिर उसके बाद हमारा आया आदर्श प्रश्न जहाँ पे हमने त्रिभुज की क्या करी? व्याख्या करी। अब जो हमारा पॉइंट आया है वो आया है अभ्यास प्रश्न। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? जो हमने टॉपिक पढ़ाया है उससे संबंधित हम बच्चों को एक प्रश्न अभ्यास के तौर पे कराएंगे। आपेक्षिक व्यवहार में परिवर्तन पे लिखेंगे छात्र अर्जित ज्ञान का प्रयोग कर प्रश्न हल कर सकेंगे। छात्र अध्यापक क्रिया पे लिखेंगे उदाहरण त्रिभुज कोण MN में भुजा M की विपरीत कोण क्या होगा। ये हमारा क्या था? क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पे कुछ प्रश्न होंगे। प्रश्न में क्या ज्ञात है? छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे प्रश्न पर त्रिभुज कोण MN ज्ञात है। प्रश्न में क्या ज्ञात करना है? उत्तर पे लिखेंगे प्रश्न पे भुजा M के विपरीत कोण ज्ञात करना है। तीसरा क्वेश्चन होगा कैसे ज्ञात करें। अब यहाँ पे जो छात्र अध्यापक या फिर अध्यापिका होंगी वो ब्लैक बोर्ड पे क्या करेंगी? इस प्रश्न को हल करेंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं श्यामपट्ट कार्य पे हमने यहाँ पे प्रश्न को क्या कर रखा है? हल कर रखा है। इस प्रकार आप बच्चों से एक क्या करेंगी? अभ्यास प्रश्न को पूछेंगी। इसके बाद एक प्रश्न और क्या हो जाएगा? यहाँ पे मूल्यांकन का हो जाएगा जिस पे आप बच्चों से पूछेंगी कि त्रिभुज के कितने तत्व होते हैं। ये क्या हो जाएगा? मूल्यांकन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा एक टॉपिक क्या होता है? कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा जो दूसरा शिक्षण बिंदु आता है वो आता है त्रिभुज के प्रकार। पहला था त्रिभुज और दूसरा क्या हो जाएगा? त्रिभुज के प्रकार। आपेक्षिक व्यवहार में परिवर्तन पे लिखेंगे ज्ञान, जिसपे लिखेंगे कक्षा के सभी विद्यार्थी त्रिभुज को पहचानने में समर्थ हो सकेंगे।
छात्र अध्यापक क्रिया पे लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। मैंने आपको बताया है जब भी हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो कुछ प्रश्न क्या लेंगे, टॉपिक से संबंधित विकासात्मक प्रश्न के लेंगे। छात्र अध्यापिका छात्रों को 3 भुजाओं से बनी अलग अलग आकृति दिखाएंगी तथा उससे संबंधित प्रश्न करेंगी। पहला प्रश्न, ये दोनों आकृति किस आकार की हैं? छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे ये दोनों आकृति त्रिभुज के आकार की हैं। दूसरा प्रश्न, त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं? छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। तीसरा प्रश्न, त्रिभुज में कितने कोण हैं? छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, अस्पष्ट होगा और इसी की आप क्या करेंगे, अब व्याख्या करेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं सहायक सामग्री के रूप में हमने यहाँ पे 3 गत्तों का प्रयोग कर रखा है जिसके लघु प्रतिरूप को यहाँ पे हमने दर्शाया है। इसके बाद आएगा आदर्श प्रश्न। शिक्षण बिंदु हो जाएगा हमारा आदर्श प्रश्न। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका छात्रों को आदर्श प्रश्न सिखाकर उनका ज्ञान अर्जित कराएगी। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन। यहाँ पर अब जो छात्र अध्यापिका होंगी वो त्रिभुज के प्रकार की व्याख्या करेंगी। छात्र अध्यापिका छात्रों को चार्ट के माध्यम से समझाएंगी। यहाँ पर अब हमने सहायक सामग्री के रूप में चार्ट का प्रयोग कर रखा है। त्रिभुज का वर्गीकरण 2 आधार पर किया गया है। पहला है भुजा के आधार पे और दूसरा है कोण के आधार पे। सकते हैं हमने यहाँ पे चार्ट के एक लघु प्रतिरूप को लगा रखा है सहायक सामग्री के रूप में, जिसपे हमने भुजा के आधार पे कोणों के डिवाइड को दिखा रखा है और इसी प्रकार कोण के आधार पे भी हमने त्रिभुज को दर्शा रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप इस प्रकार चार्ट का प्रयोग करके बच्चों को समझा सकते हैं जिससे बच्चे काफ़ी अच्छे से इस टॉपिक को समझ सकें। भुजाओं के आधार पे समबाहु त्रिभुज, दूसरा होगा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा होगा विषमबाहु त्रिभुज। अध्यापिका श्यामपट्ट के माध्यम से समझाएंगी। आपने अभी देखा हमने सहायक सामग्री के रूप में चार्ट का प्रयोग कर रखा था जिसपे हमने कोणों को दर्शाया था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, श्यामपट्ट के माध्यम से भी कोणों को दर्शाएंगे। कोणों के आधार पे पहला होगा न्यूनतम कोण, दूसरा होगा समकोण और तीसरा होगा अधिक कोण। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं श्यामपट्ट कार्य पे हमने यहाँ पे श्यामपट्ट के एक लघु प्रतिरूप को लगा रखा है जिसपे हमने भुजा के आधार पे कोणों को दर्शा रखा है और कोण के आधार पे भी यहाँ पे हमने दर्शा रखा है। आप देख सकते हैं। इसके बाद अब हमारा जो अगला शिक्षण बिंदु आता है वो आता है अभ्यास प्रश्न का। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे अब लिखेंगे छात्र अर्जित ज्ञान का प्रयोग कर प्रश्न हल कर सकेंगे। मैंने आपको इससे पहले जो हमने टॉपिक कंप्लीट किया था उस पर भी हमने क्या किया था, अभ्यास प्रश्न लिया था। यहाँ पर भी एक प्रश्न हम क्या लेंगे, अब अभ्यास प्रश्न का लेंगे। छात्र अध्यापक क्रिया पे लिखेंगे दिए गए त्रिभुज का नाम बताइए। पहला प्रश्न पूछेंगे प्रश्न में क्या ज्ञात है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे प्रश्न पे त्रिभुज ज्ञात है। दूसरा प्रश्न क्या ज्ञात करना है। उत्तर पे लिखेंगे त्रिभुज का नाम ज्ञात करना है। तीसरा कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर अब आप यहाँ पे देख सकते हैं श्यामपट्ट कार्य पे हमने इस प्रश्न को क्या कर रखा है, हल कर रखा है। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, एक प्रश्न अभ्यास प्रश्न का बनाएंगे और कुछ प्रश्न बच्चों से वहाँ पर पूछेंगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड। इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है श्यामपट्ट कार्य का। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पर 2 प्रश्न ले रखे हैं और ये 2 प्रश्न हम बच्चों से अब हल करवाएंगे अभ्यास प्रश्न के रूप पे। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है निरीक्षण कार्य का। छात्र अध्यापिका छात्रों को दिए गए कक्षा कार्य का घूमकर निरीक्षण करेगी तथा श्यामपट्ट कार्य को उतारने को कहेगी। पुनरावृत्ति प्रश्न पे आप यहाँ पे कुछ प्रश्न क्या बना लीजिए, पुनरावृत्ति प्रश्न के बना लीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं।
हमारा वो आता है गृह कार्य का। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने कुछ प्रश्न यहाँ पर क्या दे रखे हैं, गृह कार्य के दे रखे हैं।